जेनजी और मिलेनियल्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि जो रणवीर इलाहाबादिया का जो पूरा मामला हुआ है, पूरा किस्सा हुआ है, उस चीज को लेके जेनजीज किस तरह से सोचते हैं और मिलेनियल्स किस तरह से सोचते हैं। जेनजी देखिए आज के टाइम में बहुत ज्यादा गाली की तरह देखा जा रहा है। लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है अगर उनको जेनजी कह दिया जाता है। तो एक सिंपल सा सवाल आता है यहाँ पे कि क्या हर टॉपिक पे ओपनली बात कर सकते हैं? क्या ये प्रोग्रेस है या वैल्यूज की धज्जियां उड़वाना? बहुत सी चीजें जेनजीज के लिए बड़ी नॉर्मल होती हैं, मगर हमारी जनरेशन यानी कि जनरेशन वाई के लिए बड़ी ही अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने अभी जो स्टेटमेंट दिया, आप सब ने उस पर बहुत भर भर के वीडियोस देखे होंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उस सारी चीज में एक चीज आप नोटिस करना भूल गए। एज का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है कि जो जेनजीज हैं उनके लिए बड़ा ही एक्सेप्टेबल चीज रही है ये। इस चीज को बड़ा हल्के में ले लिया। हाँ यार, बोल दिया तो बोल दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। मैं उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इंडियाज गॉट लैटेंट में आते हैं लोग, थोड़ा सा हंस लेते हैं, तो प्रॉब्लम ही क्या है। अब मिलेनियल्स के लिए, जनरेशन वाई के लिए ये चीज बड़ी अनएक्सेप्टेबल सी हो गई। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं जनरेशन वाई हूं तो इसलिए मैं उनका सपोर्ट करूंगा। यहां पे बस सिर्फ नजरिए की बात करेंगे, सिर्फ एक परसेप्शन की बात करेंगे कि किस तरह से जेनजीज परसीव करते हैं इन सारी चीजों को और मिलेनियल्स किस तरह से परसीव करते हैं। और क्या ये जो ओपननेस फैल रही है, यानी कि इतना खुल के जो बोल रहे हैं लोग, इस तरह की कॉमेडी हो रही है, तो क्या ये प्रोग्रेस है या फिर एक वार्निंग साइन की तरह इस चीज को हमें देखना चाहिए? देखिए, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपके सामने पढ़ता हूं कि किस तरह से जेनजीज और मिलेनियल्स डिफरेंट हैं। सुनते जाइएगा मुझको एक एक पॉइंट में और मुझे बताइएगा लास्ट में कि कहां पे मुझसे गलती हुई है, और अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो क्या जेनजी सच में ज्यादा ओपन माइंडेड है या सिर्फ कंडीशनिंग के शिकार हैं? सोशल मीडिया ने इनको नॉर्मलाइज कर दिया है या ये नेचुरली इवॉल्व हो रहे हैं? जनरेशन वाई जो थी उसने बहुत टाइम तक सोशल मीडिया देखा नहीं था, तो जो उसका बचपन गुजरा है वो टीवी देख के गुजरा है और थोड़ा बाउंड्रीज में, और जो भी उल्टी सीधी चीज़ें, जैसे कि बहुत सी चीज़ें आज के दौर में इजीली अवेलेबल है, वो जनरेशन वाई को नहीं अवेलेबल थी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनको। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरेशन वाई की सोच वहाँ से आती है, लेकिन जेनजीज को बहुत जल्दी सोशल मीडिया मिल गया और उनके जो ओपिनियंस हैं, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया ने इवॉल्व किया है। मतलब लोगों को लगता होगा कि अरे हमारा बेटा तो हमने जो सिखा दिया, मगर जेनजीज के साथ ये थोड़ा डिफरेंट है। वो आपका बेटा ज़रूर है, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग और उसकी सोच जो है वो फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब ने बनाई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि मिलेनियल्स कंजर्वेटिव हैं या उनके मॉरल्स स्ट्रॉन्गर हैं? क्या ज्यादा ओपन होना ही प्रोग्रेस है? तो ये तो सीधे सीधे मिलेनियल्स अपने आप को एक ज्यादा बेटर जनरेशन जता रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी का फिर वही कह रहा हूँ, साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मिलेनियल्स अपने आप को ज्यादा बाउंड्रीज में रहने वाली जनरेशन कहते हैं कि मतलब हमारी हदें हैं, और जेनजीज की हदें थोड़ी सी लांग दी गई हैं। वो बाउंड्रीज जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, वो हर चीज़ को बड़ा ही ओपन कहते हैं। अरे यार रिलेशनशिप है यार, मतलब सेक्स वैक्स की बातें तो यूं ही कर लेते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ नहीं भाई, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा छुपाया जाता है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते अपने रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन जेनजीज के तो पता नहीं कितने तरह के नाम होते हैं रिलेशनशिप के, वो आज तक कभी हम लोग समझ नहीं पाए। उनके रिलेशनशिप स्नैपचैट से भी हो जाता है और फेसबुक से भी हो जाता है और इंस्टाग्राम पे चैट से हो जाता है, एक स्टोरी पे हो जाता है। लेकिन मिलेनियल्स थोड़ा सा ठोस रिश्तों पे विश्वास रखते हैं, थोड़ा मजबूत रिश्ते, और जल्दी एक बार रिश्ता कर लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। फिर एक पॉइंट है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि सब कुछ एक्सेप्टेबल है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप किसी के माँ बाप के सेक्स लाइफ के बारे में बात करने लगोगे? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप गंदी से गंदी बात कर दोगे डार्क ह्यूमर के नाम पे? तो भैया ये हमको कबूल नहीं ना। चाहे कितने भी बड़े आप जेनजी हों, लेकिन मिलेनियल को ये बात नहीं कभी समझ में आएगी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये प्रॉब्लम जेनजीज के साथ देखी गई है भैया कि आप लोग कुछ भी बोल देते हो। देखो, बुरा ना मानना, मगर
आप लोग के जो ज़बान है उसके आगे कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपको लगता है सब कुछ कूल है यार, कम ऑन डैड, कम ऑन मॉम वाला हिसाब किताब। लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ी सभ्यता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा सोच के बोलते हैं, बड़ा छोटे का लिहाज है। आपके यहाँ एवरीबडी इज कूल, एवरीबडी इज ओके वाला हिसाब किताब है। अनदर पॉइंट इज, जो आज शॉकिंग लग रहा है, क्या वो कल नॉर्मल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इंडियाज गॉट लैटेंट जैसे शोज जब तक आते रहेंगे, और अभी बैन हुआ है, मगर भाई साहब सोशल मीडिया इतनी कुत्ती चीज हो गई है ना कि वो बिल्कुल नहीं देख रही है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है। सोशल मीडिया देख रहा है कि भैया जिस भी चीज में व्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम होता है। और कोई इंसान इसको नहीं देखता है, उसका एल्गोरिदम ही ऐसी काम करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि उल्टी सीधी गंदी रील्स आप कितना भी नॉट इंटरेस्टेड करते रहो, वो सामने आती रहती है। तो उनको पता है कि आप क्या देखना चाहते हो, आप किस पे रुकोगे। अब देखिए, ये मैंने जो बात कही है, ये हो सकता है जेनजीज इतनी इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझें, लेकिन जनरेशन वाई, मिलेनियल्स बड़े आराम से इस बात को समझ लेंगे, कहेंगे हाँ भाई सही कह रहा है तू। तो अभी हम पहले क्या था, गाली बक देता था कोई सोशल मीडिया पे, हो जाता था, फिर गालियों के लिए ओके हुए हम। फिर उसके बाद एडल्ट जोक्स वोक्स थोड़ा सा आ गया, AIB द वायरल फीवर, याद है वो, तो वो सारी चीज़ों में बड़ा ओके हुए। आज ये हाल हो गया है कि मॉम डैड की सेक्स लाइफ के बारे में बात करने से बड़ा ओके हो गया है। फिर उसके बाद अब ये कहाँ तक जाएगा, मतलब ये शैतान की फौज हम लोग को कहाँ तक लेके जाएगी, इसकी लिमिट प्लीज़ मुझको कोई कमेंट पे बता दे। जो आज शॉकिंग लग रहा है, क्या वो कल नॉर्मल होगा? देखिए, उसी से जुड़ा पॉइंट है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये वही चीज़ है। क्या जो आज हमें जिस चीज़ में हो आज ये रणवीर इलाहाबादिया ने कह दिया, तो क्या वो चीज़ आगे बड़ी नॉर्मल सी बात होगी? ओ योर मॉम वाज हैविंग सेक्स, योर डैड वाज हैविंग सेक्स, ये बड़ी नॉर्मली बच्चे आपस में बात करेंगे, हाँ, और बेड पे वहीं सामने करने लगेंगे ये लोग। तो कोई भरोसा नहीं है जेनजीज का। जेनजीज जब मॉम डैड बनेंगे तो ये लोग ज्यादा कूल मॉम डैड होंगे। एजी ह्यूमर और वल्गैरिटी के बीच में लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? तो बताइए कहाँ लाइन खींचनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो मुझे बड़ी दूर दिखाई दे रही है, लाइन तो कहीं आसपास कहीं दिख नहीं रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम बिना सोचे सब कुछ नॉर्मल मान लेते हैं। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ देखी जा रही है वो चीज़ नॉर्मल है। मतलब अगर रणवीर इलाहाबादिया साहब बोल रहे हैं या समय रैना बोल रहा है, जो कि बहुत ही सिग्मा मेल है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब वो अगर आप उसको पसंद कर रहे हो, आप उसके फ़ैन हो, तो उसके मुंह से निकली हर बात सही है। क्या मतलब अगर ये फिल्म स्टार्स के बारे में बात करें हम, तो शाहरुख सलमान साहब कितने भी बड़े स्टार हो, मेगा स्टार हो, मगर क्या उनके मुंह से निकली बात सही है? वो भगवान है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्क आ जाता है जेनजी की सोच में और मिलेनियल्स की सोच में। मिलेनियल्स थोड़ा सा फिल्टर लगा के चीज़ों को सोचते हैं कि कोई भी चीज़ बोली जा रही है तो उनकी जो अकल है, उनका जो ब्रेन है, वो फिर भी थोड़ा सा काम कर रहा है। लेकिन जेनजीज इतना ज़्यादा केओस क्रिएट कर चुके हैं अपने दिमाग में, सोशल मीडिया देखते देखते, हर वक्त रील में घुसे रहने की वजह से हर चीज़ को बड़ा ही कैजुअली लेने लगे हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को भी कैजुअली लेने लगे हैं कि जिन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और मुझे पता है बहुत से जेनजीज इस वक्त वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन मिलेनियल्स इस वक्त देख रहे होंगे वीडियो, क्योंकि पेशेंस लेवल का भी गेम है भाई। थोड़ा सा हम लोगों के अंदर पेशेंस लेवल ज़्यादा है, और ये जो 30 सेकंड 60 सेकंड वाले जो फॉर्मेट वाले लोग हैं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं बहुत सारी रील्स घंटों, उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको चाहिए, उनको इतनी देर किसी वीडियो पे टिकने का बूता नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इंडियन कल्चर क्या दोनों मिक्स हो सकते हैं या एक दूसरे को खत्म कर देंगे? मगर चाहे आज जनरेशन वाई हो चाहे जी हो, वो दोनों ही जनरेशन सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिसपे वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इन है। उनके यहाँ बहुत साल पहले ये वाला कल्चर आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ आज भी डिवोर्स होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनके यहाँ हर दूसरे चौथे दिन डिवोर्स हुआ करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिवोर्स रेट है। हमारे यहाँ आज भी
थोड़ी सी सभ्यता अभी बाकी है। तो आइए फाइनल रिजल्ट हम अपना समझ लेते हैं कि मिलेनियल्स और जेनजीज में कौन किस तरह की सोच रखता है, कौन बेटर सोच वाला है। तो देखिए कुछ मामलों में तो ऑब्वियसली जनरेशन वाई बहुत बेटर है। मुझे मालूम है मैं बहुत से जेनजीज को ऑफेंड कर रहा हूं, मगर भाई साहब आपकी गलती नहीं है, ये गलती है जिस जनरेशन में जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो उसकी। आपको बहुत जल्दी हाथ में लैपटॉप और फ़ोन दे दिया गया है, सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत जल्दी हो गया, तो आपकी सोच उसी हिसाब से डेवलप हुई है। हमारे साथ ये है कि हम लोग फिर भी न्यूज़पेपर का ज़माना हम लोग ने ज़्यादा देख लिया। हमारे लिए कोई भी चीज़ जल्दी पा लेना, मतलब जैसे कहते हैं कि ना सुनने की आदत जेनजीज के अंदर बहुत कम है। हमारे अंदर फिर भी गूदा है आज भी ना सुनने का कि हम 3 बार 4 बार अगर फेल होंगे तो हम हताश नहीं होंगे, मगर जेनजीज रोने लगेंगे। उनके पास पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जेनजी कुछ मामलों में ऑब्वियसली स्मार्ट ज़्यादा है, बहुत जल्दी चीज़ें पिक करता है जेनजी, और ज़्यादा अपडेटेड है। अब जैसे एआई का ज़माना आ रहा है तो मुझे लगता है कि जेनजी ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, लेकिन मिलेनियल्स थोड़ा सा स्लो हैं उस मामले में। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस बारे में बात करें और कौन सा टॉपिक टच करें।